आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। आज है 31 मार्च और देखते हैं कि आज की वह कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। सोर्स हमारा द हिंदू है, पॉलिटी से है। न्यू विल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके आधार पर बना हुआ है। जो नए स्टूडेंट्स आज इसको पहली बार क्लास को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, यह क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनको एनालाइज करके, उनको एनालिसिस करके अच्छे से तब यहाँ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही ध्यान दिया जाता है। इस क्लास में कोई भी आपको कूड़ा करकट या अधिक ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सब कुछ शामिल कर दिया जाए जिससे आपका लोड बढ़ जाए, वो आपके किसी काम का भी ना हो। थर्ड चीज़, यहाँ पर आपको फुल प्रैक्टिस कराई जाती है, हूबहू वैसे ही जैसे क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। अब स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि सर पीसीएस आप कह देते हैं तो कौन कौन से पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखते हैं या सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान। तो इन पीसीएस के जब मैं पेपर देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और देखिए कोई भी पीसीएस हो, अगर वहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके बनेंगे कहाँ से? एनसीईआरटी से तो बनेंगे ही। तो और करंट अफेयर भी होगा उसमें। और आजकल जितने भी ज़्यादातर पीसीएस हो गए हैं, पीसीएस के पेपर, उसमें आपका करंट अफेयर यूपीएससी लेवल के लिंक का पूछे जाने लगा है। तो ये तो आप सवाल छोड़ ही दीजिए कि सर पीसीएस कौन कौन से, मैं तो कहूँगा जितने हैं सभी आराम से इसको देखेंगे, उन्हें लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पीसीएस वाले यूपीएससी भी देते हैं। तो इससे बेटर कुछ और नहीं है, इस क्लास से बेटर प्रैक्टिस करिए अच्छे से, है ना। चलिए, बाकी और जो डिटेल में चीज़ें आपको जानना है तो हमारी पिछली क्लासेस हैं उनको देखिए आप जाके, आपको सब पता लग जाएगा इस क्लास के विषय में। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, द हिंदू से है। इसमें हम जो सोर्स लेते हैं आप देखते जाइएगा, मैं बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं। पहले आपको देखना है कि आपसे गलत पूछा जा रहा है या सही, वो आप यहाँ और यहाँ नोटिस करेंगे। दूसरी चीज़, कथन पर 100% श्योरिटी होनी चाहिए, और ये श्योरिटी आपको 3 से 5 माह लगेंगे। आप 2000 एमसीक्यू भी करिए साथ में, आत्मविश्वास आपको अच्छा खासा आ जाएगा। सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होता है यूपीएससी या पीसीएस में, वो होता है शब्दों का हेर फेर। अब जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे शब्दों का हेर फेर होता है। अदालत अवमानना के संदर्भ में हाल ही में प्रस्तावित सुधारों। अब देखिए, ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी की चीज। फिर हाल ही में क्या करंट अफेयर है उसके आधार पर क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। संविधान का अनुच्छेद 129 और 215 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देते हैं। तो पीसीएस वाले तो डायरेक्ट याद रखें कि अगर हाई कोर्ट की अवमानना की जाती है वो स्वयं के आधार पर दंडित कर सकते हैं। यह किस एक अनुच्छेद में प्रचलित होता है तो आपको पता होना चाहिए, 215। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय के लिए, तो आपको पता होना चाहिए 129। दीवानी अवमानना का अर्थ है न्यायालय के किसी निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करना। इस चीज को याद रखना, जानबूझकर। दीवानी अवमानना क्या होती है? जो जानबूझकर आप चीजें कर रहे हो। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। आपराधिक अवमानना में केवल, ये देखिए शब्द आया, न्यायालय को स्कैंडलाइज करना शामिल है। ये बात गलत है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं शब्दों को कह रहा था, ये देखिए, जब मैं बॉक्स में जिस शब्द को बंद करूं, तो ये जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं, जो न्यू हैं उन्हें मैं बता रहा हूं। तो आप समझ जाइए कि एग्जामिनर का ट्रैप यहीं रहेगा, यहीं से वो आपको गुमराह करने का प्रयास करेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 90% केस में गलत होते हैं, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह। 10% केस में ये शब्द सही होते हैं। जहां ये सही होंगे मेरी क्लास में आपको बता दिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा।
तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा है, ए। और मैं अपने सभी प्रिय स्टूडेंट्स को बता दूं, ये जो क्वेश्चन बना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खुद उठा के देख लीजिएगा अपना सिलेबस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसका प्योर कॉन्सेप्ट भी आपको पता लग गया है, चीज़ें ही पता लग गई हैं। अब जो गलती है वो आप यहाँ देख लो। ठीक है, तो दोनों ही शामिल है। केवल आपका जो इसमें लिखा हुआ था ना कि केवल स्केटलाइज करना शामिल है, नहीं, वो भी दूसरा भी आपका शामिल है। इतना ही आपको जानकारी रखना है, अधिक जानकारी से आपको पीएचडी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोर्स है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे इनविट्स के संदर्भ में देखिए, आप अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अब जैसे इनविट्स तो मैं अपनी क्लास में कल भी करा चुका था, है ना, रिट्स और इनविट्स दोनों को अंतर के रूप में कराया था मैंने, पर यहाँ इनविट्स शब्द आया है, तो आप पूछा यहाँ पर गलत क्या है, तो बताइए प्रिय स्टूडेंट। क्वेश्चन अगर देखिए ये रिपीट है, और मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ कि मेरे मेरे पास 8 सोर्स हैं ऑथेंटिक, और एग्जामिनर भी आपका एक नहीं है, कई टीमें बनी हैं, उसके मेंबर्स हैं, कोई ना किसी सोर्स को फॉलो करता ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर एक न्यूज कई सोर्सेज में आ रही है, कभी द हिंदू में आ रही है, कभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, कभी आपका इंडियन एक्सप्रेस में, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कभी ऑल इंडिया रेडियो में, तो आप समझ जाइए कि वो बहुत महत्वपूर्ण क्या है, खबर है। तो उसका एमसीक्यू आप एक काम करिए, उस डायरी में ऐसे ही बना लिया करिए, उतार लिया करिए। इससे क्या होगा कि आपके पास 600 से 700 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, और उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूं, उन्हीं में से क्वेश्चन आना है, क्योंकि वो हर एक सोर्स में क्या रहे हैं, बार बार रिपीट में रहे हैं। बताइए इसका आंसर। तो इस क्लास का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ये भी है, इनमें निवेश करने वाले निवेशकों को लाभांश के रूप में शुद्ध नकदी प्रवाह का कम से कम 50% वितरित करना। जो ये शब्द है ना, अनिवार्य, यही सी इसका आंसर है, ये गलत है, बाकी सब सही है। आप पढ़ लीजिएगा एक एक चीज को, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप एक एक चीज को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कथन में भी बनाया जा सकता है, और जब कथन में बनाएगा तो ये सारे चीजें आपको शामिल की जा सकती हैं। अब इन्हीं को मैं लिख देता 1 2 3 और 4, और फिर लिख देता केवल एक कथन, केवल एक, केवल दो, जैसे यूपीएससी लिखता है केवल 3, तो बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत करना है और प्रैक्टिस करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है। हाल ही में कटक रूपा तराकसी को जीआई टैग दिया गया है, क्या है बताइए। चांदी के तार की नक्काशी है ये देखिए, ये भी पढ़ लीजिएगा, कहाँ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 द हिंदू से है। अभिलेख पटल जो हाल ही में खबरों में था, क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, आप देखते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक बार देखिएगा यूपीएससी और स्टेट पी से, डायरेक्ट जो चीजें रहती है ना, शब्द रहते हैं ना समाचारों में, वो पूछ लेते हैं। और मैं बता दूं इस क्लास की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप नोटिस करिएगा कि इसमें हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाता, ना इतिहास ना जियोग्राफी, सब कुछ, यहाँ तक की रिपोर्ट स्कीम सब कुछ यहाँ पर शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस व्हाइट हाइड्रोजन के संदर्भ में जो ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति माना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। यह प्रयोगशाला में इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम, देखिए अब आप बताइए, मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस विधि किस एक चीज के लिए बताई थी, आप बताइए, बताइए आप लोग। ये व्हाइट हाइड्रोजन की बात हो रही है, ना कि ग्रीन हाइड्रोजन की, और ये मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखा था। तो अगर जो समझदार और पढ़ा मेरा स्टूडेंट जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, वो उसको तुरंत गलत करेगा। अगर एक को गलत करेगा ना वो, तो आंसर उसके सामने भी है। और ऐसे क्वेश्चन आज भी यूपीएससी में 6 से 7 आना ही आना है, चाहे जितना भी डिफिकल्ट पेपर बना दे। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। सिर्फ आपको पुरानी चीज याद रखनी थी, अब नया क्या है अगर नहीं भी रखते
तो भी चलता। देखिए तो पुरानी चीजों को लिंक भी अगर आप करेंगे ना, तो इस तरीके से आपके कथनों में डाल दिया जाएगा, आप कवर कर लेंगे। बताइए इसका हंटीगटन रोग के बारे में क्या सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन एक्सप्रेस में था। यह एक प्रगतिशील अनुवांशिक मस्तिष्क विकार है। क्वेश्चन नंबर 7 पीसीएस के लिए क्वेश्चन, वो सब दोनों के लिए थे, ये केवल केवल पीसीएस के लिए है। बताइए इसका आंसर। इसके विषय में मैंने आपको कथन में भी क्वेश्चन करा चुका हूं। ये बता रहा है कि पर्ची मतदाता कितने समय के लिए दिखाई देती है, ये बताइए। ये बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। 7 सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इंडियन एक्सप्रेस, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ये तो मैं कह ही चुका हूँ कि याद रख लेना, ये क्वेश्चन इस बार 2026 के प्रीलिम्स में आपको दिख जाएगा। कथन के रूप में भी मैं करा चुका हूँ, फैक्ट के रूप में भी करा चुका हूँ, दोनों टाइप से करा चुका हूँ, पूरा कवर है। बताइए इसका आंसर। यूरोपीय संघ। देखिए आप कहीं करंट अफेयर पढ़ते होंगे, वहाँ 5 से 6 टॉपिक आएंगे, है ना, ऑल सब्जेक्ट नहीं आते। यहाँ 21 टॉपिक हैं, जिसमें से 14 से 15 तो एकदम फ्रेश जो मतलब चल रही हैं चीज़ें वहाँ आएंगे। बाकी वह होते हैं जो रिपीट हुए होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इस क्लास में आपके लिए उपलब्ध है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 सोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। तो आज द हिंदू में वो चीज़ थी, कल पीआईबी में होगी, तो कवर तो मुझे करना ही है ना। तो इस तरीके से आपको दिख भी जाता है कि कौन से एक न्यूज़ है जो हर एक सोर्सेज में है। वैसे आप अनुभव नहीं कर सकते, आप कितने सोर्स पढ़ोगे, 1 से 2 पढ़ोगे बस। यहाँ तो पूरा करंट अफेयर का खेल ही खत्म कर दिया गया है। बताइए, बहुत स्मार्ट अप्रोच से क्लास है। बस आप लोग सहयोग बना के रखिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों में, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा और सब्सक्राइबर जितने जल्दी बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, उतने ही जल्दी इस पर 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, जो आप लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करेंगे। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट होंगे एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक, 65 से 70 पेज में उसके शॉर्ट्स नोट्स, जो आपके मेंस और पीडी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ सी सेट के लिए बहुत स्मार्ट क्लास आएगी, एक टीचर है उनको मैं यहाँ पर लाऊंगा बहुत स्मार्ट तरीके से। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बता सकते हैं? ये आपका पटना में किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा। ओडिशा शहर जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, किस सागर के तट पर स्थित है? आज ये द हिंदू में था। बताइए इसका आंसर आप सभी लोग, क्या हो सकता है? काला सागर से अगर यूपीएससी क्वेश्चन ना पूछे तो वो यूपीएससी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। ये मैं कई बार करा चुका हूं, इसका आंसर तुरंत आप लोग दे दीजिए। ये पीसीएस के लिए है क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो डेप्थ में क्वेश्चन था कथन वाला, अग्नि 5 पर और एमआईआरबी तकनीक पर, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। क्या मैं सही लगाया ना टिक? बताओ। पढ़ रहे हो मतलब आप लोग सही से, ऐसे पढ़ना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और पीसीएस के लिए। तीवा जनजाति का प्रसिद्ध यांगली महोत्सव, अभी आपसे ये भी एक क्वेश्चन ही है कि यांगली महोत्सव किस जनिक जनजाति का है? तो तीवा जनजाति किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा किस पर लागू होता है? बताइए किस पर लागू होता है? सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरआरबी को छोड़कर। ये चीज याद रखना है आपको, ये जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी पर। और इसका मैं कथन में भी आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑल इंडिया
न्यूज से बताइए, ऑल इंडिया रेडियो से। हाल ही में चर्चा में रहे सिनाई प्रायद्वीप। ये देखिए, ये सब जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और पीसीएस के। बताइए इसका आंसर, मिस्र और इजराइल। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वांटम डॉट के संदर्भ में जिन्हें कृत्रिम परमाणु भी कहा जाता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए कहाँ किया जाएगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तीनों ही बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 16, द हिंदू। यदि किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारा सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति। अब देखिए, इस पे मैं कथन वाला क्वेश्चन भी करा चुका हूँ आज, ये द हिंदू में, उस समय ये पीआईबी में था न्यूज। बताइए इसका आंसर, विधेयक पर अनुमति दे सकता है, हाँ। अनुमति रोक सकता है, हाँ। राज्यपाल को विधेयक वापस करने का निर्देश दे सकता है, हाँ। तो डी इसका आंसर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन एक्सप्रेस। नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी के बारे में क्या सही है? बताइए क्या सही है? यह एक गंभीर रूप से, देखिए ये लुप्तप्राय प्रजाति गंभीर रूप से है, ये बात याद रखना। कहाँ पाई जाती है बताना कमेंट बॉक्स में, या बताना आप लोग कहाँ पाई जाती है, ये किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। अरे यार, व्याख्या में मैं सब दे देता हूँ ना, मैं कुछ पूछने के लिए भी मेरे पास बचता नहीं है। और ये देखिए निशाचर है। अब इस पर अगर कथन भी बनेगा ना कि नाम दफा होने वाली निम्नलिखित गिलहरी के निम्नलिखित तथ्यों का विचार करें, यह अरुणाचल प्रदेश के नाम दफा नेशनल पार्क में पाई जाती है, बात सही है। यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, ये बात सही है। यह एक निशाचर प्रजाति है, बात सही है। तो केवल कितने कथन सही है? केवल 3। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या है ना, आपको सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि दीपक सर ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया, ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट चलते हैं। मैं तो क्या कहता हूँ, आंसर देखा आपने, आप खुद कथन बनाने का प्रयास किया करो, व्याख्या को मिला के और इसको मिला के। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो जाएगी, आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी, मैं कहूँगा बिल्कुल कम हो जाएंगे। शून्य ज्ञान प्रमाण शब्द अक्सर के संदर्भ में सुना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए। ब्लॉकचेन और डेटा गोपनीयता के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पीएम डिवाइन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये रिपीट है योजना, बताइए इसका आंसर। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करना। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस से है। भ्रष्टाचार धारण सूचांक। तो आप देख रहे होंगे सारे सब्जेक्ट तो मेरी एमसीक्यू में कवर है ही, साथ ही साथ आपको स्कीम रिपोर्ट भी यहाँ मिलती है 2026 की रिपोर्ट के संदर्भ में। इसे कौन जारी करता है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन जारी करता है इसे? इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। बाकी आप व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द हिंदू। सत्यनिष्ठा संधि का उपयोग किस क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है? एथिक्स का क्वेश्चन भी इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या है? सरकारी खरीद और सार्वजनिक निविदा के लिए। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक जो मैंने आपको बोला है सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए। बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वह सब कुछ मिलेगा जो आप 2 से ढाई 3 लाख रुपए खर्च करके भी नहीं पा पाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ जाइए, है ना। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के सबसे आप जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद।